एलन मस्क के स्टार्टअप न्यूरालिंक को ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। न्यूरालिंक ऐसी चिप बना रहा है जो सीधे दिमाग में लगाई जाएगी। मस्क का दावा है कि इससे ब्रेन से जुड़ी बीमारियों के मरीजों को काफी फायदा होगा। मस्क के अलावा दुनिया के कई देशों की सरकारें भी इस तरह के प्रयोग कर रही हैं, जिस पर काफी कॉन्स्पिरेसी या काफी कंट्रोवर्सी भी है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे इंसानी दिमाग पर कंट्रोल पाकर उसे रोबोट बना दिया जाएगा। न्यूरालिंक का इरादा है कि वो अगले 6 सालों में 20,000 से ज्यादा लोगों के दिमाग में चिप लगाएगा। फिलहाल लकवाग्रस्त मरीजों के लिए ही ट्रायल को मंजूरी मिली है। हालांकि वॉलंटियर के तौर पर भी काफी लोगों के सामने आने की बात हो रही है। ये तो एलन मस्क के स्टार्टअप की बात हुई, जो फिलहाल दिमागी बीमारियों से राहत का दावा करते हुए ह्यूमन चिप जो है या ह्यूमन ब्रेन में चिप को उतार रहा है। वहीं कई ऐसे देश हैं जो कथित तौर पर चिप से दिमागों को कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसी भी एक थ्योरी रखी जाती है, खासकर सैनिकों के, ताकि वो पूरी बर्बरता से लड़ें और मरने मारने को लेकर मन में कोई दुख ना आए। इस कंसेप्ट की शुरुआत भी समझने जैसी है। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन माइंड को कंट्रोल करने की कोशिशें पहले नहीं हुई हैं, बहुत इसके कन्वेंशनल तरीके रहे। साइकोलॉजिकली खासतौर पर वर्ल्ड वॉर के समय तो ये भी कहा जाता है कि हिटलर ने बाकायदा इसके लिए एक पूरी टीम को तैयार कर रखा था। साइकोलॉजिस्ट की टीम थी और अलग अलग साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, जिससे कि दिमाग जो है सैनिकों का खासतौर पर पूरी तरह से उनके काबू में आ जाए। वो बर्बरता करते वक्त हिचके नहीं, बच्चों महिलाओं को देख के उनके मन पूरी तरह से इमोशन जो है वो खत्म कर दिए जाते थे। इस तरह के कई किस्से कहानियां आप सुनते हैं। इस कंसेप्ट की शुरुआत अमेरिका से मानी जाती है। ये देश लंबे लंबे समय तक कई देशों से युद्ध में उलझा रहा है। उसके सैनिक सालों तक घरों से दूर रहे हैं। यही जब ये लौटते हैं तो डिप्रेशन के मरीज हो चुके होते हैं। युद्ध से लौटे बहुत से सैनिकों ने खुदकुशी की। पेंटागन आर्मी को इसी ट्रॉमा से बचाने की कोशिश करने लगा। उसने सोचा कि ऐसे सैनिकों के दिमाग का बीमार हिस्सा हटा दिया जाए। फिलहाल ये मुमकिन नहीं है, तो दूसरा तरीका ये सोचा गया कि उसमें चिप लगा दी जाए जो इमोशंस को कंट्रोल कर सके। अमेरिका की बेहद तेज तर्रार और चुपचाप काम करने वाली डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी DARPA ने इसका जिम्मा लिया। उसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसे नाम मिला रिपेयर। इस ब्रेन चिप प्रोजेक्ट को खूब गोपनीयता से शुरू किया गया। यह अलग बात है कि बात लीक हो गई, जिसे संभालने के लिए अमेरिकी सरकार को खुद बयान देकर बात पर लीपापोती करनी पड़ी। उन्होंने माना कि उनका इरादा सिर्फ दिमागी तकलीफ से जूझ रहे सैनिकों को वापस सामान्य बनाना है। कहा जाने लगा कि एक इंसान के दिमाग की सारी जानकारी, सारा तजुर्बा, यहां तक कि सारी गोपनीय बातें निकालकर एक कंप्यूटर चिप में डाल देने जैसा है। जाहिर सी बात है कि अगर चिप कंट्रोल कर सकेगी तो वो सब कुछ जान भी सकेगी। यानी ब्रेन चिप की इमर्जिंग काफ़ी खतरनाक हो सकती है। इसके बाद भी स्टडी चलती रही। फिलहाल रिपेयर नाम के इस खास प्रोजेक्ट पर कोई भी पुख्ता जानकारी ओपन सोर्स में कहीं नहीं दिखती, सिवाय मोटा मोटी बातों के। हम अगर बात करें कि लगभग 220 सीनियर एक बिल्डिंग के भीतर लगातार काम कर रहे हैं, इस तरह की खबरें आती हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वर्जीनिया में है। इनके अलावा 2000 दूसरे लोग भी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। ये लैब में काम करने वाले जूनियर साइंटिस्ट या यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं। इसकी दूसरी शाखाएं भी हैं जो अलग अलग तरह से, लेकिन एकदम सीक्रेसी से काम करती हैं। इसमें कथित तौर पर कर्मचारी खुद निगरानी में रहते हैं। साल 2015 में साइंस लेखिका एनी जैकबसन ने एक किताब लिखी थी, द पेंटागन्स ब्रेन। इसमें उन्होंने कहा था कि कैसे खुफिया तरीके से इसकी तैयारी हो रही है कि आर्मी को जॉम्बी बना दिया जाए। एनी डर जाती हैं और ये डर बताती भी हैं कि चिप से सैनिकों का इलाज नहीं होगा, बल्कि उन्हें ऐसी मशीन में बदल दिया जाएगा जो बिना रुके हफ्तों लड़ाई कर सके, जिसे किसी पर दया ना आए और जो सिर्फ कत्लेआम मचाए। सख्त से सख्त ट्रेनिंग भी सैनिक को कहीं ना कहीं कमज़ोर बना देती है, लेकिन दिमाग में छेड़छाड़ करके उन्हें मशीन बनाया जा सकेगा। दिमाग से छेड़छाड़ का एक खतरा सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि कई देशों में होने की रिपोर्ट्स है। चीन एक अलग ही स्तर पर काम कर रहा है। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस ने 2 साल पहले आरोप लगाया था कि चीन अपने सैनिकों से जीन्स जो है वो उनके बदलाव कर रहा है, जेनेटिक बदलाव कर रहा है अपने सैनिकों में, ताकि उन्हें ज़्यादा क्रूर बनाया जा सके। जीन एडिटिंग के टेक्नोलॉजी वैसी ही है जैसे 2 अलग नस्ल के कुत्तों के मेल से नया कुत्ता बनाना, जो ज़्यादा आक्रामक और हिंसक हो। हालांकि ये जेनेटिक एडिटिंग है, इसकी बात कभी और हम आपको डिटेल में बताएंगे। फिलहाल हम ब्रेन इंटरफेस की बात कर रहे हैं, उसी को समझते हैं। ब्रेन इंटरफेस को ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI भी कहते हैं। ये एक तरह से ब्रेन और कंप्यूटर की मर्जिंग है, जैसे 2 कंपनियों की होती है, जिसके तहत दिमाग के
न्यूरॉन्स और कंप्यूटर चिप आपस में बात कर पाते हैं, यानी निर्देश का लेन देन हो सकता है। कंपनी न्यूरालिंक के इस प्रोजेक्ट के बारे में जो मोटी जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये चिप एक छोटे सिक्के के आकार की होगी जो लोगों, खासकर मरीज के सिर के भीतर ट्रांसप्लांट हो जाएगी। चिप से छोटे छोटे वायर निकले होंगे जो हमारे बालों से भी 20 गुना ज़्यादा बारीक होंगे। इसमें 1000 से ज़्यादा इलेक्ट्रोड लगे होंगे जो ब्रेन की हरकतों को भी देखेंगे और इसे स्टिमुलेट भी करेंगे। ये आपको एक साइंस फिक्शन या किसी हॉलीवुड मूवी की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत में हो रहा है। और एलन मस्क तो जाने ही जाते हैं, वो इस तरह के काम करते भी रहते हैं। ये भी कहा गया है, देखिए एक सिद्धांत है, जो कल्पना कर सकता है मनुष्य उसको हासिल कर सकता है। और ऐसा भी माना जाता है कि कल्पना जो है उसकी कल्पना शक्ति ही उसे बताती है कि उसे कैसे आगे बढ़ना है। कल्पना शक्ति में कुछ हम फिल्में देखते थे पुराने ज़माने में और उन फिल्मों को तब बहुत एंजॉय करते थे, लेकिन आज आप 40-50 साल पहले की फिल्मों को देखते हैं तो आज के इफेक्ट्स के देखते हुए वो फिल्में आपको बड़ी कमज़ोर सी दिखाई पड़ेंगी, लेकिन उनका अपना महत्व उस समय पर था। बिल्कुल ठीक इसी तरह आज का जो दौर चल रहा है उस दौर में हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत टेक्नोलॉजिकली डेवलप हो चुके हैं, लेकिन जब 40 साल बाद के लोग आज के दौर को देखेंगे तो वो हमें वैसा ही पाएंगे जैसे आप 40-50 साल पहले की बातों को देखते। तो निश्चित तौर पर मुझे याद है मिशियो काकू ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी फिजिक्स के ऊपर कि फ्यूचर का फिजिक्स क्या हो सकता है। उन्होंने कई पॉसिबिलिटीज़ की बात की थी और ये बहुत दिलचस्प है कि वैज्ञानिक ये सोच रहे हैं कि कई चीज़ें अभी लेबोरेटरी में हमारे लिए संभव नहीं हो पा रही, लेकिन आने वाले समय में वो किया जा सकता है, उसकी संभावना है, उसको इम्पॉसिबल नहीं कहा जा सकता है। और उसमें ब्रेन को कंट्रोल करना, इस पर तो काफ़ी काम हो चुका है, इसलिए इससे कोई इनकार नहीं करता। हाँ, इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी ज़रूर रहती है, इसको लेकर एक विरोध ज़रूर रहता है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। हर चीज़ का इंसान ने जितनी भी खोजें की हैं उनका सही इस्तेमाल होने के साथ साथ गलत इस्तेमाल भी हुआ है। दवाइयों का हुआ है, हथियारों का हुआ है, एटॉमिक एनर्जी का हुआ है, हर चीज़ का हुआ है। तो निश्चित तौर पर इसके भी गलत इस्तेमाल को लेकर चिंताएं व्यक्त की जाती हैं और व्यापक पैमाने पर हो सकता है, क्योंकि बात सीधे दिमाग से खिलवाड़ की है। लेकिन कई मरीजों को इससे फ़ायदा भी मिल सकता है जो दिमागी परेशानियों से जूझ रहे हैं।